हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो ES6 की सीरीज चल रही है उसका 8th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एरे डी स्ट्रक्चरिंग, तो ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड और वैसा ही मिलता जुलता उसी का भाई है ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। चलिए जी, तो राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके रख लेते हैं, पहले से कोड में चलते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा वो कोड था जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एरे के केस में। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाला बस जो हमने एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कोड था उसको वैसे ही लिख लेते हैं और यहां पे एक काम करते हैं, इस बार एरे की जगह पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस जो थे वो ले लेते थे। ठीक है जी। अब यहां पे मैं एक नेम डाल देता हूं और ये डाल देता हूं कि जी नेम है मेरा विशाल। इसके बाद एक डाल देते हैं सिटी, एक सिटी डाल देते हैं, सिटी हो गई जी हमारी नोएडा। इसके बाद एक एज डाल देते हैं, एज हो गई हमारी 20। तो इस तरीके से कुछ हम लोग अभी तक जो ऑब्जेक्ट था वो बनाते थे। अब अगर ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू चाहिए तो स्टूडेंट डॉट नेम करके उसको एक्सेस कर लेते थे। रीलोड करेंगे, विशाल आ जाएगा। सिटी को अगर मैं एक्सेस करूंगा तो जो सिटी है हमारी वो आ जाएगी, जैसे यहाँ पे नोएडा आ गई है। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो एरे के केस में था कि अगर मुझे इनकी वैल्यू को वेरिएबल में डालना है, कैसे करूंगा? तो मैं बोल सकता हूं नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट नेम। इसी तरीके से एक सिटी के लिए और एक एज के लिए, एक सिटी आई और एक एज आया। अब अगर मुझे कोई भी वैल्यू चाहिए, अब तो मुझे इस स्टूडेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वेरिएबल का यूज करके डेटा एक्सेस कर सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें वही प्रॉब्लम है जो एरे के केस में थी कि हमें ये 3 वेरिएबल यहाँ पे लिखने पड़े। तो इसी का सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास एरे डिस्ट्रक्चरिंग। कैसे हम लोग इसको करते? तो एरे के केस में हम लोग एरे का ब्रैकेट यूज करते थे और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। तो मैं नेम कॉमा एज कॉमा सिटी, तो जितने मेरे इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे ये ऑब्जेक्ट बने हुए थे, कीज बनी हुई थी, उतने ही मैंने यहां पे वेरिएबल बना लिए और इक्वल टू हमने कर दिया स्टूडेंट। अब कितना फायदा हो गया कि वो जो एक एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी पड़ रही थी वो अब असाइन नहीं करनी पड़ी। अब अगर मैं नेम यहां लिखूंगा तो सीधा सीधा जो नेम है वो मेरा एक्सेसिबल हो जाएगा। सेम टू सेम चीज हमने एरे डिस्ट्रक्चरिंग में भी देखी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग था और जो एरे का डिस्ट्रक्चरिंग था दोनों बराबर ही है। पर नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अभी तक हमने जो देखा वो बराबर है, एक्सेप्ट ये जो ब्रैकेट का हम लोग यूज कर रहे थे। अब यहां पे अगर मैं इसको फुल नेम बोल दूं, जब हमने एरे पढ़ा था तो क्या देखा था कि ऊपर अगर मैं चलूं कि मैं कोई भी वेरिएबल यहां बना सकता हूं। यहां पे अब अगर मैं फुल नेम को एक्सेस करना चाहूं तो ये अनडिफाइन होगा। अब ये अनडिफाइन क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहां पे नेम लिखा है। तो जो हमने यहां पे हमारा नेम सिटी एज लिखा है वही हमारे वेरिएबल के नाम यहां होने चाहिए। अगर मैं उसके अलावा यहां पे किसी वेरिएबल का यूज करना चाहता हूं तो मैं इस तरीके से यहां पे यूज नहीं कर सकता जैसे अभी कर रहा हूं। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एलियास का। मतलब क्या हुआ कि हम बोल सकते हैं कि जो नेम नाम का वेरिएबल हमने बनाया है उसका डेटा फर्स्ट नेम को असाइन कर देना। एक तरीके से एलियास, जैसे आपने एसक्यूएल क्वेरी में या कहीं एलियास पढ़ा था, वही काम हो गया कि हमने बोला नेम की जगह पे इस बार फुल नेम का यूज किया जाएगा। जैसे फुल नेम करा, विशाल आ गया। और अगर अब मैं नेम का यूज करना चाहूं तो नेम मेरे को बोलेगा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो खाली पड़ा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जो वैल्यू है वो अब फुल नेम के पास यहां पे पड़ी हुई है। तो इस तरीके से हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, एरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में? एक तो ये कि एरे के केस में हम लोग जैसा हमारा वेरिएबल बनाना था बना सकते थे, पर यहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए जी, नेक्स्ट चीज, डिफॉल्ट वैल्यू भी हमने पढ़ा था कि अगर मैं इस तरीके से अभी यहां पे इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, पहले सिटी और फिर एज कर लेते हैं। तो यहां पे अब अगर मैं एज को निकालना चाहूं, क्योंकि एज मेरा यहां पे है नहीं, तो क्या होगा, हमारे पास यहां पे अनडिफाइन कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एज की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, वही एरे वाला तरीका, इज इक्वल टू ब्लैंक या फिर इक्वल टू 10।
आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने वेरिएबल बनाया है, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है कि जो वेरिएबल हमने बनाया है उस वेरिएबल की वैल्यू हमारे ऑब्जेक्ट में नहीं होगी, तो उसकी हम लोग एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए जी, इतनी चीजें हो गई हमारी। अब अगली चीज एक देखते हैं कि मान लीजिए जो हमने यहाँ पे हमारा वेरिएबल बनाया है ये मल्टी लेवल होते हैं। मल्टी लेवल का मतलब एक और मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता, जैसा हमारा ऊपर भी आ रहा था। मतलब एक आ गया मेरे पास सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में मेरा फिर से एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। तो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट 1 हिंदी और सब्जेक्ट 2 इंग्लिश, ENGLISH। चलिए जी, अब इस केस में हम लोग डेटा कैसे रिट्राइव करेंगे, हमें यहां पे भी असाइन करना पड़ेगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर हमारा यहां बना है वही स्ट्रक्चर हमें यहां बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अंदर मैं डाल सकता हूं सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 इस तरीके से। अब एक बार सब्जेक्ट 1 की वैल्यू को एक्सेस करके देखते हैं जी क्या होता है। तो फिलहाल तो आ गया, सॉरी ओके। तो यहाँ पे कोलन मेरा मिसिंग था, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हमारा स्ट्रक्चर बना है तो सब्जेक्ट के अंदर हमारे ये दोनों है ना, तो उसी के लिए हमने लिखा एक सब्जेक्ट और इसके अंदर हमने सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 लिख दिया। अब अगर मैं रीलोड करूंगा तो यहाँ पे हिंदी आ गया, और अगर मैं 2 को एक्सेस करूंगा तो ऑब्वियस सी बात इंग्लिश आ जाएगा। अब इनका भी अगर एलियास डालना है तो कोलन के थ्रू यहां पे डाल सकते हो। लेट्स से SU1 कर देते हैं। तो अगर अब मैं SU1 को कॉल करूंगा तो भी मेरा हिंदी आएगा। सो ये बेसिकली आपका यूज होता है यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। फायदा क्या है, तो वही वाला जो फंक्शन वाला हम लोगों ने केस एरे के केस में देखा था, वही सेम टू सेम जो होता है आपके लिए यहां पे भी यूज हो जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जाके जब रिएक्ट पढ़ेंगे वो टाइम पे, तो ये आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या है और एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या है। दोनों में अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो मेन डिफरेंस है यहाँ पे जो हमारे वैल्यू बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमें एलियास का यूज करना पड़ेगा अगर कोई भी नाम डालते हैं, पर एरे के केस में हमारे ऊपर डिपेंड करता था जो भी हम लोग नाम वेरिएबल का देना चाहें तो वेरिएबल का नाम हम लोग वही दे सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।